दीपक अभी बताते तो कि मैं पहुंच चुका हूं घर। दीपक काफ़ी खुश हो जाएगी, हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ। तो मम्मी अपना महंगा चश्मा ढूंढते हुए, ये देखिए 200 का। हेलो, प्रणाम, पहला नमस्कार सभी को मेरी तरफ से, और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कल बताया था कि रावत जी चले गए हैं झांसी में, यहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। डॉक्टर ने ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया था, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, बट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे वॉमिट इतनी हुई थी। मुझे 3 दिन कंटिन्यू वॉमिट हुई है, और क्यों हुई है पता नहीं, शायद मेरे को पेट में ही कोई दिक्कत हो रही थी। और वो चले गए हैं, और वहाँ उनके साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। और उधर वो गए तो उनकी ट्रेन छूट गई है, क्योंकि आजकल ठंड में फॉग इतनी होती है, ट्रेन लेट ही हो जाती है। तो 2 घंटा ट्रेन लेट होने से उनकी भोपाल शताब्दी जो कि 6 बजे थी न्यू दिल्ली से, वो छूट गई। तो बड़ा परेशान हो गई। 11 बजे वाली ट्रेन में भी उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया, और अभी वो कह रहे थे 1:45 बजे झेलम आएगी, जो कि वो भी लेट है, तो उससे जाऊंगा। और रिजर्वेशन तो नहीं, अब उन्हें जनरल में जाना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत हो गई है उनको अब, वरना इस समय 12:30 बजे तक वो झांसी पहुंच गए होते। तो बड़ी परेशानी हो गई है। और तबीयत तो मेरी अभी ठीक है। अब देखो कोरोना चल गया है फिर से, और तो क्वारंटाइन भी स्टार्ट होने लग गया है फिर से। तो देखो किस समय आते हैं क्या। तो कुल मिला के अच्छा नहीं लग रहा उनके बिना मुझे, तो बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं है एक्चुअली उनके बिना रहने की। तो चलिए दोस्तों, अभी वैसे मेरी बात हुई, अब जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी मैं आपको बताती रहूँगी। और चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं हैं क्योंकि मेरी ट्रेन जो 6 बजे की थी नई दिल्ली से, वो छूट चुकी है। और जिस ट्रेन में बैठा था उस ट्रेन में 2 घंटे लेट हो रखी थी वो ट्रेन, तो इस वजह से मैं ट्रेन में बैठ नहीं पाया और मेरी ट्रेन जो है छूट गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 11:30 बजे 12 बजे भी ट्रेन है। खैर ट्रेन तो बहुत यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन वही बात है ना, रिजर्वेशन की दिक्कत हो जाती है, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर भी कोशिश करेंगे सीट मिल जाएगी वैसे। तो देखते हैं, हाथ मुंह धो लिया है, ब्रश कर लिया है, और नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर में नाश्ता करने जाता हूँ। दीपक बहुत परेशान हो रही होगी कि उनकी ट्रेन छूट गई है, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है। अब सिंगल में हूँ, अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाऊँ कैसे न कैसे पहुँच जाऊँ क्वार्टर में। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ज़िंदगी के सफ़र में, चलता रहता है, कोई नहीं। तो ये देखिए ट्रेन खड़ी हो चुकी है, मेरा डब्बा आने वाला है। काफ़ी भीड़ हो रखी है, चहल पहल काफ़ी है। तो दिखाते हैं फिर आपको अपना डब्बा। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है सामने। तो मेरा डब्बा है B2 में, मेरा डब्बा है। काफ़ी भीड़ हो रखी है स्टेशनों में, ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, इस वजह से भीड़ हो रही है। तो देखते हैं, अपना मेरा डब्बा आगे है, S2 में है, देखता हूँ वहाँ पे। तो ये देखिए मेरी ट्रेन आ चुकी है, जम्मू पुणे जम्मू तवी ट्रेन ये है। तो फाइनली दोस्तों मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। बहुत दुख हो रहा था सुबह कि अरे कैसे जाऊँ, लेकिन अभी ट्रेन जो आ चुकी है, सीट में बैठ चुका हूँ। तो अच्छा फील हो रहा है कि चलो शाम तक रात को पहुँच जाऊँगा अपने घर पे मैं। चलो फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं। पीछे से बताता रहा हूँ आपको मैं कहाँ पहुँच गया, क्या हुआ, कैसा सफ़र रहा। तो ठीक ही चल रहा है अभी। चलो मिलते हैं फिर बाद में। तो भीड़ के अंदर जगह देखते हैं अपनी कहाँ पे है। 7 hours later. तो ये रूम की ये हालत हो रखी है। तो ये रहा वो बैग जिसके पीछे हम बहुत परेशान हो रहे थे, पूरे कपड़े इसी में रह गए थे हमारे। तो फाइनली हमको हमारा बैग मिल चुका है। तो दोस्तों आज मेरा सफ़र हो गया 27 घंटे का, काफ़ी थक चुका हूँ। तो कोई नहीं, ट्रेन छूट की, सब कुछ हो गया, लेकिन अपने घर में आ चुका हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है अभी। तो दीपक अभी बताते तो कि मैं पहुँच चुका हूँ घर। दीपक काफ़ी खुश हो जाएगी, हाँ मैं घर पहुँच गया हूँ। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हमारा बैग घर ही में, ये कहीं खोया नहीं है, और यहाँ हमको मिल चुका है बैग। तो दोस्तों बहुत थक गया हूँ, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।
आज है मेरे मन्नू का बर्थडे, तो प्लीज़ आप लोग सब लोग कमेंट में उसको ढेर सारी विशेष दीजिएगा मन्नू को। और लब्बू भी अभी थोड़ी बहुत ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत ठीक है। और मेरी तबीयत भी ठीक है। आप सोचे कितना सारा श्रृंगार क्यों किया है? मैंने इसलिए किया है, एक तो आज मेरे मन्नू का बर्थडे है और फिर 2-4 दिन से मतलब ऐसे पहले से बीमार रह रहे ना, तो बोर हो जाता। मुझे तो बन ठन के रहना ही पसंद है, तो इसलिए। और जिनको मेरी लिपस्टिक लगाने से सुबह सुबह परेशानी है, प्लीज़ वो परेशान होते रहिए। आई डोंट केयर, भाड़ में जाओ। तो मैं अभी जा रही हूँ धूप में, धूप सेकती हूँ। नहा लिया धो लिया, सबने नहा लिया धो लिया, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कुछ हो गया है। तो अब हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, फिर शायद मेरी सिस्टर वगैरह आएगी। बड़ी दीदी तो नहीं आ रही, छोटी वाली आएगी। और फिर छोटा सा सेलिब्रेशन है मन्नू का, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि हन्नू के जलने से थोड़ा सबका मूड ऐसे ही है। तो लेकिन मन्नू मान नहीं रहा। नहीं, बच्चे मानते क्या है ना, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो तो कर रहे हैं, तो इसलिए। और मान भी नहीं रहा, मेरे दोस्तों को भी बुलाओ, तो यही हो जाता है। फिर आपको पता है आस पड़ोस में क्या होता है, आप 4 जनों को बुलाओ फिर 4 को ना बुलाओ, ऐसा नहीं होता है ना। तो देखते हैं, अभी मान जाएगा तो ठीक है। शाम अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सुबह ही हो रही, दोपहर तक देखते हैं पक्की प्लानिंग। बाकी हमने तैयारी सब कुछ कर ही ली है, केक का ऑर्डर वगैरह दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलती मैं थोड़ी देर में क्या छत में मिलती हूँ। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, जैसे कि अब बर्थडे की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। रुचि ऑलवेज बर्थडे बॉय की मदर है, तो वो लगी है किचन में, और मैंने कुछ भी नहीं किया। और हम फिर से आ गए। हेलो बोलो, चलो। हम कैसे लग रहे हैं? तो ये तो रेडी होकर आ भी गई, और अभी मेहमान आए नहीं, आएंगे 5-6 बजे तक आएंगे, क्योंकि आजकल सबके स्कूल होते हैं 3-3:30 बजे, तो स्कूल से बच्चे ही आते हैं। मेहमान ज़्यादा दूरी पे है नहीं, सब एक ही जगह घुसे हुए हैं, एक ही जगह सड़े हुए हैं। सब जगरपुर से आएंगे। हाँ, खटीमा साइड में सब, मामा ये वो उनकी सबकी वो। इतने लोगों को नहीं बुलाया, मतलब जो भी मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं। और मैंने मात्र एक झाड़ू लगाया और एक मटर छीली, और कुछ नहीं किया। बाकी मम्मी, लेकिन मैंने सबसे बड़ा काम किया है लब्बू को संभालने का। क्यों? और क्या, क्योंकि वो जली हुई है ना, उसका बार बार देखना पड़ा, दुख ना जाए, वो बैठ नहीं पा रही। इसको जब तक खड़ी हो रही है तब तक खेलना, जैसे वो बैठने की कोशिश करी तो उसको ज़रा ढंग से बैठाना पड़ रहा है गोद में। बार बार ट्यूब लगानी पड़ रही, कभी पोज दे रही, कभी कुछ कर रही है। और अभी उसको नीचे तो कुछ भी नहीं पहना है, पैजामा वगैरह, क्योंकि ऐसी जगह जला है कि मतलब क्या बताएं। तो रुचि ने इतनी सारी उबाल रखी है मैक्रोनी बच्चों के लिए मैक्रोनी वगैरह ये सब चीज़ें बनेंगी। बाकी हमारे लिए वेज है, और वेज में है हमारी आलू मटर की सब्ज़ी, पालक पनीर और पूड़ी। ये एक और आ गई। तो ये देखिए हमारा जला हुआ बच्चा। हेलो, हाय। बिंदी जरूर, हाय, बिंदी जरूर लगती है यहाँ पे, बिंदी। हेलो, प्यार कर दो। ये एक बार और कर दो प्यार। अच्छा बात, देखा मेरा लब्बू। हाँ, प्यार कर दो। हाँ। तो ये देखो रेशू फुला रही है, और ये हमारा आटा पीस के आ चुका है फाइनली। और देखिए ये कवर कितना भी बिछा लो, ये बच्चे सोफे के कवर एक जगह रहने देते नहीं है। मम्मी भी मार्केट से आ गई सब्जी वब्जी लेकर, और हमारी बहू रानी वहाँ लगी। अभी मैं बहू रानी से मिला देती हूँ आपको। तो सबसे सुंदर लग रहे हैं ये रेड वाले बलून्स। ये देखिए यहाँ पे रखा है। तो मम्मी अपना महंगा चश्मा ढूंढते हुए, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मम्मी बना देती है। तो खैर 24 घंटा बिजी रहती है, बस ये है कि लब्बू है ना अभी मेरी गोद में, अभी उतार दूंगी। एक तो इसको कपड़े नीचे नहीं पहनाने हो रहे हैं, ठंडा लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से कंबल में लपेट के थोड़ा सा उसका चोट बचाते हुए गोद में बैठा रखा है, वरना एक कुछ काम नहीं करने देगी। तो सबसे बड़ा काम है बच्चे को संभालना, और वो मैं कर रही हूँ। और बार बार दवाई भी लगानी पड़ रही है उसकी चोट उसमें। ये देखिए उसका जल के कैसा हो रखा है, पानी आ रहा है, बार बार पूछ जा रहा है। तो मैंने इसको ऐसे करके पकड़ रखा है तिरछा करके। आज 3-4 दिन हो गए, तो थोड़ा आराम हो गया है, मतलब हो जाएगा अब एकदम बच्चा। तो ये देखिए फूल गया, और ये हीटर 24 आवर्स चल रहा है, क्योंकि लब्बू बिना पैजामे के है ना, तो रूम थोड़ा गर्म हो रखा है, इसलिए मैंने भी देखा सिर्फ टी-शर्ट में हूँ। लब्बू के चक्कर में रूम को हमने गर्म कर रखा। 2 हीटर जल रहे हैं, उस कमरे में भी, इस कमरे में भी। है लब्बू? है कहाँ पे लब्बू? पकड़े को ये वो हल्का फुल्का डेकोरेशन किया, ज़्यादा नहीं किया है।
अगर आपको पसंद आए हाँ। तो चैनल लाइक करना, नौकरानी के तौर पे बुलाया। क्योंकि करने वाला कोई था नहीं। ये तो दोस्तों देखो हम लोग रेडी हो गए सब। ये टाइम से रेडी हो गए हैं, अदरवाइज तो बहुत बात है। हाँ हेलो गाइस, गाना प्रेस कर वो मम्मी का डाल दे। मम्मी किससे होता है? है लक्ष्य बोलो क्या बोल रहा है? लक्ष्य ऊपर है। ये अलेक्सा पहले करने मामा के फोन से कनेक्ट होता है वो। क्या हाँ मैं तो सब कुछ डाल देती हूँ, सब कुछ ओरिजिनल, कुछ भी बनावटी नहीं। मानू वो भी कितना मानू चला। मेरा बबला तो ये मेरा बर्थडे बॉय। हेलो अपने यशु दादा से चिक्के वही लो, यशराज ब्लॉग। ये देखो मन्नू खुश हो गया, फाइनली घर में कोई लड़का आया इसलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेकोरेशन किया क्योंकि वॉल में नहीं किया क्योंकि दिक्कत हो जाती है, सारा प्रिंट आउट निकल आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया है। और फटाफट यश ने थोड़ा बहुत रेशू ने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया है सारा। मैंने किया है। लॉगिंग चाउमीन बना दी। मैं चाउमीन तो ये देखो हम 4 भाई बहनों की 4 बेटियां। ये देखो सबसे बड़ी वाली रेसू, फिर मेरी वाली, फिर रिंकू की, फिर ये ये देखो लपू प्यार हन्नू पार कर दो वाकेच में प्ले कुमार काजू बाबा फ्लाइंग किस करो। हाँ। ये भी पापा ये मेरी छोटी सिस्टर, छोटी वाली मॉडर्न कुमाऊं देख है ये कैमरे में ठीक देख रही है, मैं खा रही हूँ यहाँ। तो फिर मैं अपना मुंह कैसे देखूं? अपना मुंह देखी क्यों नहीं देखना है ना फिर। ये देखो लब्बू और जाओ 2 मिनट, लब्बू भी सही देख रही है। ये देखिए ये मत बजाओ, ये एक तो दे दो मुझे। ये देखो मेरी लब्बू अब खेल रही। लब्बू लब्बू अरे अरे मुंह तो दिख ही नहीं रहा है गुंडे का। कितने साल का हो गया? 9 उसके बच्चे रहो। बड़ा हुआ। सुबह ना तूने नहीं दिया, ढोक नहीं दी। हम आएंगे नहीं आएंगे ना एडिट मत कर देना। नमस्ते। कहीं भी एडिट नहीं किया, पकड़े तेरे को मैं जलाए जहाँ जाए वहाँ डाला है पूरा पूरा। अच्छा अब स्टार्ट। तो यहाँ मम्मी बहुत स्लो हो रही थी, मैंने सोचा मम्मी को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए थोड़ा सा। और यहाँ बच्चे लड़ते हुए मम्मी मेरा गुब्बारा फोड़ दिया, मुझे मार दिया, वही एज़ यूजुअल जो बच्चे हर बर्थडे में करते हैं। और टीका लगे मैं खुद को ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मम्मी पता नहीं कितने प्रकार के टीके ले रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जब मैं वीडियो देख रही तब देख रही हूँ। और मेरी बेटी को ना लूँ ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारी मैडम जी लगाने लग गई है कैंडल। तो चलिए पहले बर्थडे केक कटवाते हैं फिर बात करते हैं। पापा को पापा भी खिलाएगा। हाँ मानू को भी खिला दे। मानू को मानू अरे उसका बर्थडे कोई से भी खिलाओ। मामी मामी खिलाओ धीरे अन्नू 140 120
क्या कह रहे हो? मन मानू खिलाओ। इधर देखो। ये यस्सू है। क्या? अरे यार खाना दे। ये देख। मैं मजाक बनाने के लिए ले रही हूँ रेसिपी। चाय पी के जाओ। मैं तुझको नहीं ले रही पागल, वो अपनी हवा उसमें भर रहा है। अब ले रही मैं तेरे को। बेइज्जती करवा दी है बस। तो दोस्तों हमारा बर्थडे निपट गया है, हमने खा पी लिया है। गुड नाइट। तो देखिए कुछ खा के लेट भी गए हैं और ये सब लोग अभी निकल जाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल है, यहाँ छुट्टी वुट्टी पड़ी नहीं है। अन्नू के बर्थडे में जुगाड़ मिलेगा तुम्हें। तो सब लोग जा ही रहे हैं लगभग। ना इरादा ना बिरादर, सिर्फ भाई। इरादर ना बिरादर से भाई। सिर्फ भाई जो दिल से फीलिंग आती है, उनका नाम है श्रीमान ऋषि पाल सिंह। तो मेरे सारे मेहमान मम्मी के जाते हुए अब घर की तरफ को। ओए ओए मैं नहीं आऊंगा। तो दोस्तों बर्थडे पार्टी हो गई है ख़त्म और सब लोग जा रहे हैं अपने घर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश ही करी क्लिप लेने की, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं ले पाई डांस वगैरह का क्योंकि मेरा ज़्यादा दिल कर भी नहीं रहा था। एक तो रावत जी है नहीं ना, और इसलिए भी मेरा थोड़ा दिल नहीं उतना लग रहा था। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो मिलेंगे आपसे कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।